बाघ करता है इस मंदिर की परिक्रमा। 1000 फीट ऊंचे पर्वत पर स्थित है मां विजयासन का मंदिर। असुर का वध करने के बाद इसी स्थान पर रुकी थी मां विजयासन। माता पार्वती का अवतार है विजयासन देवी। मध्य प्रदेश के सीहोर में 1000 फीट की ऊंचाई पर पहाड़ी पर विराजमान है विजयासन देवी। ये देवी मां दुर्गा का अवतार है। देवी मां का ये मंदिर एमपी की राजधानी भोपाल से 75 किलोमीटर दूर है। वहीं ये पहाड़ी मां नर्मदा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। इस मंदिर पर पहुंचने के लिए भक्तों को 1400 सीढ़ियों का रास्ता पार करना पड़ता है, जबकि इस पहाड़ी पर जाने के लिए कुछ वर्षों में सड़क मार्ग भी बना दिया गया है। यहाँ पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन से पहुंचा जा सकता है। ये रास्ता करीब 4.5 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा दर्शनार्थियों के लिए रोपवे भी शुरू हो गया है, जिसकी मदद से यहाँ 5 मिनट में पहुंचा जा सकता है। इस मंदिर को लेकर शुरू से ही लोगों के मन में मां विजयासन धाम की उत्पत्ति और मंदिर के निर्माण को लेकर जिज्ञासा रही है, लेकिन अभी तक इसके कोई भी ठोस साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ मां का आसन गिरने से ये विजयासन धाम बना। यही नहीं, महाभारत में भी मां विजयासन धाम के प्रकाट्य का सटीक उत्तर व उल्लेख मौजूद है। बताया जाता है कि नजदीकी राता पानी के जंगलों से बाघ भी माता के मंदिर पहुंच जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कई वर्षों पहले जब यहाँ मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तो बाघ मंदिर के आसपास ही रहता था। भागवत कथा के अनुसार जब रक्तबीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर जब देवता देवी की शरण में पहुंचे तो देवी ने विकराल रूप धारण कर लिया और इसी स्थान पर रक्तबीज का संहार कर उस पर विजय पाई। मां भगवती की इस विजय पर देवताओं ने जो आसन दिया वही विजयासन धाम के नाम से विख्यात है। बाद में मां का ये रूप विजयासन देवी कहलाया। मंदिर निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि आज से करीब 300 वर्ष पूर्व बंजारों द्वारा उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर निर्माण और प्रतिमा मिलने की इस कहानी के अनुसार पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम और चारे के लिए रुके। अचानक ही उनके पशु अदृश्य हो गए। इसके बाद बंजारे पशुओं को ढूंढने के लिए निकले तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक बालिका मिली। बालिका के पूछने पर उसने सारी बात कही। तब बालिका ने कहा कि आप यहाँ देवी के स्थान पर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। बंजारे ने कहा कि हमें नहीं पता है कि मां भगवती का स्थान कहाँ है। तब बालिका ने संकेत स्थान पर एक पत्थर फेंका। जिस स्थान पर पत्थर फेंका वहां मां भगवती के दर्शन हुए। उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना की। कुछ ही क्षण बाद उनके गुमे हुए पशु मिल गए। मन्नत पूरी होने पर बंजारों ने मंदिर का निर्माण करवाया। ये घटना बंजारों द्वारा बताए जाने पर लोगों का आना शुरू हो गया और वो भी अपनी मन्नत लेकर आने लगे। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश शासन ने भक्तों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऊपर से जो गाइडलाइन मिली है उसके अंतर्गत मंदिर व्यवस्थाओं में दर्शन की जो व्यवस्था है वो पंक्तिबद्ध तरीके से 20-25 लोगों को वहाँ सैनिटाइज किया जा रहा है। वहाँ उनका टेम्परेचर देखा जा रहा है। सारी जांच के बाद उनको मंदिर में हाल से सुंदर तरीके से दर्शन कराया जा रहा है। वो दर्शन करते हुए वो प्रस्थान कर रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश शासन पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। जिलाधीश महोदय की सारी व्यवस्थाएं, एसपी महोदय की, उसके अंतर्गत ये व्यवस्थाएं दर्शन की आप देख रहे हैं। इसी के बारे में बताइए आप। देखिए, जैसा कि आपने प्रश्न किया है, जिस स्थान पर आप खड़े हैं वो विजयासन शक्तिपीठ धाम के नाम से जाना जाता है। अब आप प्रश्न कर रहे हैं विजयासन, तो विजया रक्त बीज का वध करने के बाद जहाँ पर भगवती आसन पर आरूढ़ हुई वो विजयासन है। ओ पापाप हारिणीम देवी भुक्त मुक्ति प्रदायिनी अनंताम विजयाम शुद्धाम शरण्याम सेविदाम शिवाम। तो कवच में भी आया है, विजया सर्वथा स्थिता। साक्षात भगवती के दर्शन करने से यहाँ विजय प्राप्त होती है, संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है और देश प्रदेश से यहाँ चारों तरफ से भक्त पैदल विगत कुछ वर्षों से पदयात्रियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हाथ में नारियल ध्वज पताका लेते हुए, चुनरी लेते हुए माँ के श्री चरणों में आकर के श्रद्धा भक्ति से अपने पत्र पुष्प फूल इत्यादि भगवती के चरणों में निवेदित कर अपनी जीवन की मंगल कामना करते हैं। हम पिछले 7 दिन से यहाँ सक्रिय हैं। हमने सारे वो पॉइंट देखे यहाँ भीड़ हो सकती है, जहाँ पर भीड़ आपस में मिल सकती है, जहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा हमने पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त बल मांगा था। बल हमें पूरा प्राप्त हो चुका है। आज की तारीख में हमने 410
यहाँ पर आदमी लगाए हैं अधिकारी सहित जी। और इसमें QRF, STF और जिला बल है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं हाँ, हमारे CCTV सिस्टम बिल्कुल अपडेट है जी। हमारा जो ट्रैफिक के पॉइंट होते हैं, जो पार्किंग होती है, वो सारी जगह बल डिप्यूट कर दिया, नामजद बल लगा, 3 शिफ्टों में बल लगा, जी। 3 शिफ्टों में काम करेंगे। हिंसक जानवरों 64 योगिनियों का स्थान होने से कुछ लोग यहाँ पर आने में संकोच करते थे। तब स्वामी ब्रह्मानंद ने यहाँ तपस्या कर 64 योगिनियों के लिए एक स्थान स्थापित किया तथा मंदिर के समीप ही एक धुने की स्थापना की। आज भी इस धुने की बभूत को मुख्य प्रसाद के रूप में भक्तों को दिया जाता है। वैसे तो इस मंदिर में लोग अक्सर आते रहते हैं, लेकिन नवरात्र में भक्तों की तादाद हमेशा की अपेक्षा बढ़ जाती है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार वैसा माहौल नहीं है जैसा कि पहले था। पंजाब केसरी टीवी के लिए सीहोर से मुकेश मेहता की रिपोर्ट।